नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज है जो अपन बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी कोई ब्रांचेज है क्या या कि शाखाएं कौन सी होती है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में। क्या एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, देखो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो अपन जनरली तीन चीजें पढ़ेंगे इनमें। पहली चीज है मीनिंग, ठीक है। दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे कौन सी, डेफिनेशन जिसको परिभाषा बोलते हैं, परिभाषा। तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे इसकी कोई ब्रांच है क्या, BRAN, ब्रांचेज, ठीक है ना, शाखाएं। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर अपन तीन चीज जनरली देखेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी कोई ब्रांच है क्या इसकी कोई शाखा है क्या, वो चीज अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, चलिए अपन जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर है जो लैटिन भाषा का शब्द है। क्या लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्री, कौन सा, एग्री, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा हो गया, कल्चर, कौन सा, दूसरा शब्द हो गया कल्चर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब होता है सॉइल, क्या, सॉइल, यानी अपन बोल सकते हैं मृदा, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, या अपन बोल सकते हैं खेती करना या फिर जुताई करना, तो अपन हिंदी में लिख देते हैं खेती करना, ठीक है, खेती करना या फिर कल्टीवेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई मृदा की जुताई या फिर मृदा में खेती करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो भाई डेफिनेशन ये होती है कि भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान, इसके साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित रूप से किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। क्या है कि भाई विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान, के साथ पशुपालन विज्ञान का भी सम्मिलित अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। क्या हो गया, अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान एवं इसके साथ ही साथ पशुपालन का भी सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। अगर अपने जनरली बात करें, अपन ऐसे नॉर्मली बात करें कि भाई मानव है जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर क्या निर्भर रहता है। अब प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता यह होगी कि भोजन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आवास हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कपड़ा हो गया। ये तीन चीजें क्या है, मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, जिनकी पूर्ति किससे करता है, वो एग्रीकल्चर से करता है। एग्रीकल्चर से कैसे करता है कि भाई जो भोजन है, भोजन उनको पेड़ पौधों फसलों से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो आवास है, आवास किससे प्राप्त होगा, जो भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की लकड़ियां हैं, उनसे छप्पर बना लिया, रहने के लिए कुछ आवास बना लिया, वो क्या होगा, वो आवास भी इसकी पूर्ति होगी। उसके बाद में आता है कपड़ा। कपड़ा क्या होगा, कपड़ा प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, रेशे वाली फसलों का क्या करता है, रेशे वाली फसलें उगाता है, जिससे क्या होता है, रेशा प्राप्त होता है। उन रेशों को मैन्युफैक्चर करके कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसकी भी आवश्यकता पूर्ति होगी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर है जो कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर है जो
लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्री और दूसरा है कल्चर। कौन सा? पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है क्या? सॉइल या मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर खेती करना या फिर जुताई करना। इसका मतलब यह हो गया शाब्दिक अर्थ कि मृदा के संबंध में जुताई करना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें अपन। डेफिनेशन के बारे में बात की कि भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान एवं पशुपालन का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? कृषि विज्ञान कहलाती है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि भाई एग्रीकल्चर है वो लेटिन भाषा का शब्द है, लेकिन जो कृषि है ना वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी? संस्कृत भाषा का शब्द। इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है इसको कि भाई जो कृषि है जो कौन सी भाषा का शब्द है? वो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि एग्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। कृषि हिंदी के अंदर आ गया, एग्रीकल्चर इंग्लिश के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? क्या फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? तो अपन बात करते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखो बात करेंगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर पूछ ले अगर आपको कि भाई फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो आएगा इसका, पहले बात करते हैं फादर। अगर भारत के अंदर पूछे आपको, क्या भारत के अंदर पूछ ले कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर के पिता कौन है, किसको कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। क्या? एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में कृषि का पिता कहा जाता है या एग्रीकल्चर का फादर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पूछ ले कि विश्व के अंदर कोई पूछ ले कि भाई विश्व के अंदर, या फिर ऐसे पूछ ले कि भाई फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, नॉर्मली ऐसा पूछ ले, सिचुएशन नहीं दे कि इंडिया है या वर्ल्ड पूछा है, तो आपको ओनली फॉर क्या करना है? नॉर्मल ई बोरलो करना है। ठीक है, कौन है? नॉर्मल ई बोरलो, बोरलो आएगा। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब देखो अपन ने पढ़ा कि भाई फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को है जो हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। क्या? हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। इंडिया के अंदर पूछ ले कि इंडिया के अंदर किसको कहा जाता है, तो इंडिया के अंदर पूछ ले तो इंडिया के अंदर क्या जाता है? नॉर्मल ई बोरलो को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अब हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 और 67 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। 1966 से लेकर 1967 के अंदर क्या इसकी शुरुआत हुई। इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिला? ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिला। और राजस्थान के अंदर कहाँ इसका प्रभाव मिला? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्या है जो इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि भाई अपन ने ये पढ़ लिया एग्रीकल्चर क्या होती है, कौन सी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ लिया। लेकिन अब अपन ने मीनिंग भी पढ़ ली, इसकी मीनिंग भी देख ली और डेफिनेशन भी देख ली। अब इसकी ब्रांचेज की ओर चलते हैं कि इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। ठीक है, बात करेंगे इनकी ब्रांचेज के बारे में। देखो मुख्यतः ब्रांच चार मुख्यतः इनकी ब्रांचेज है जिनको अपन है जो संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जो ब्रांचेज है उनको है जो एक एक लाइन की है, उन ब्रांचेज के अंदर अपन ये बात करेंगे कि भाई ये ब्रांच है तो इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बस इतनी से ही इनमें बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन इनकी ब्रांच के बारे में। तो इनकी ब्रांच है ना, तो इसकी ब्रांच है मुख्यतः चार ब्रांच है। पहली ब्रांच आती है हॉर्टिकल्चर। कौन सी? हॉर्टिकल्चर, जिसको अपन बोलते हैं उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। ठीक है, दूसरी आती है अपन कौन सी? सॉइल साइंस, सॉइल साइंस आती है जिसको अपन बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, तीसरी आती है अपन कौन सी? पशुपालन, पशुपालन विज्ञान या बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, चौथी आती है आपकी एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी आती है। ये मुख्यतः चार अपन ब्रांचें पढ़ेंगे डिटेल से। बाकी जो इसकी ब्रांचें है वो एक एक लाइन की है, जैसे एग्रोस्टोलॉजी हो गया, आर्बोरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, वर्मीकल्चर हो गया। इनको अपन है बस इतना सा ही पढ़ेंगे कि भाई ये ब्रांच है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बस इतना सा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहली ब्रांच के बारे में, बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। कौन सी पहली ब्रांच अपन चलेगी? हॉर्टिकल्चर ब्रांच के बारे में बात करते हैं पहली। तो देखो हॉर्टिकल्चर ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो वही तीन चीजें अपन देखेंगे। पहले देखेंगे अपन मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, दूसरी देखेंगे डेफिनेशन, और तीसरी देखेंगे ब्रांचेज, तीसरी देखेंगे ब्रांचेज। इन तीन चीजों पर ही अपन क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखो इसके मीनिंग की बात करें तो कौन पहले आएगा? मीनिंग जैसे ही बात करेंगे तो भाषा आएगी कि भाई कौन सी भाषा का शब्द है। जो हॉर्टिकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें पहला शब्द है हॉर्टस। कौन सा? पहला शब्द है हॉर्टस और दूसरा शब्द है कल्चर। दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चर। हॉर्टस का मतलब है गार्डन,
और इसका मतलब होता है जुताई या फिर खेती करना, जुताई या फिर खेती करना। ठीक है, अब अपन ने ये देख लिया कि भाई हॉर्टिकल्चर है जो लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस, और दूसरा हो गया कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर्स का मतलब होता है जुताई करना या फिर खेती करना। ठीक है, अब देखो इसकी ब्रांचेज कौन सी है, सॉरी इसकी बात करते हैं कि फादर कौन है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पूछ ले तो अगर जनरली पूछ ले कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, तो अब आपको बताना है विलियम क्यूरी। विलियम क्यूरी, विलियम क्यूरी या फिर कैरी बता सकते हो आप। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर पूछ ले कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर पूछे तो कौन बताओगे, एम एच मैरी गौड़ा। क्या बताओगे, एम एच मैरी गौड़ा। ठीक है, इसके फादर हो गया। अब इसकी ब्रांचेज की ओर चलते हैं कि भाई इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। ठीक है, अपन ने तीन चीज देखी, पहला देखी इसकी मीनिंग क्या होती है, दूसरी चीज देखी अपने डेफिनेशन क्या होती है, और तीसरी चीज अपन पढ़ते हैं कौन सी, ब्रांचेज, कि इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। तो ब्रांचेज की ओर चलते हैं, तो इसकी मुख्य तो चार ब्रांचेज है। चार ब्रांचेज के अंदर कौन कौन सी हो गया, पहला हो गया पोमोलॉजी, और दूसरी ब्रांच हो गया कौन सी, ओलेरिकल्चर, तीसरी ब्रांच हो गया फ्लोरिकल्चर, और चौथी ब्रांच हो गया पीएचएम यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसको अपन बोल सकते हैं तुड़ाई के पश्चात फल फूल सब्जियों का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए जिसको अपन सुरक्षित यानी कि बिना खराब हो उसको लंबे समय तक अपन है जो यूज कर सकते हैं। उसका अध्ययन किसमें करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पीएचएम में करें। चलिए अपन इसकी ब्रांचेज की ओर चलते हैं, जिसमें पहली ब्रांच है अपनी कौन सी, पोमोलॉजी। बात करते हैं पोमोलॉजी की। इसको भी हटा देते हैं एक बार। पोमोलॉजी की बात करते हैं, पहली कौन सी होती है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, देखो पोमोलॉजी की बात करेंगे तो वही तीन चीज पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, फिर ब्रांचेज। इन तीन चीज पे ही अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो पोमोलॉजी क्या होती है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी है कौन सी, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक प्लस लैटिन, दोनों भाषा का शब्द है, ग्रीक प्लस लैटिन। क्वेश्चन आता है कि भाई पोमोलॉजी है तो कौन सी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन होता है ग्रीक, दूसरा होता है लैटिन, और तीसरा होता है ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन थर्ड ऑप्शन करना ए व बी दोनों। ठीक है, देखो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा कौन सा, अब देखो कौन से शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है पोमम और दूसरा है लोगस। पोमम कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस है जो कौन सी भाषा का शब्द है, लोगस है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि अध्ययन करना, लोगस का मतलब। तो अपन कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि फलों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा, फलों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा, पोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब इसके फादर कौन है, ये फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है, तो मिस्टर के एल चड्डा। क्या, के एल चड्डा, यानी इसका पूरा नाम होता है कृष्णलाल चड्डा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्रांति भी चली थी जिसको अपन बोल सकते गोल्डन रिवोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं सुनहरी क्रांति। क्या, सुनहरी क्रांति। चलिए सुनहरी क्रांति क्या होती है देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति क्या है कि भाई फलों उत्पादन से संबंधित एक क्रांति चली थी जिसको अपन क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति। यानी कि एक टाइम ऐसा आया था कि भाई फल प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, वो एक क्रांति का रूप ले लिया, उस क्रांति को अपन ने क्या नाम दे दिया, सुनहरी क्रांति नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके फादर कौन है, यानी कि इसको चलाने वाला या इसकी शुरुआत करने वाला कौन है, मिस्टर के एल चड्डा, या फिर इसका नाम किसने दिया, मिस्टर के एल चड्डा ने। ठीक है, अब देखो अपन हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था पोमोलॉजी। अब सेकंड ब्रांच की ओर चलते हैं, सेकंड ब्रांच है कौन सी, ओलेरिकल्चर। कौन सी, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसके अंदर अध्ययन किसका किया जाता है, इसके अंदर है जो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन किया, स्टडी, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन। ओके, अब देखो इसकी तीसरी ब्रांच आती है कौन सी, फ्लोरिकल्चर। कौन सी आती है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आती है। फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या है, फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का है, फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अंदर अध्ययन किसका किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। क्या, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगर पूछ ले कि भाई फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाएगा। अगर पूछ ले सब्जियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है तो सब्जियों के अंदर सब्जियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, ओलेरिकल्चर। अगर ऐसा पूछ ले कि फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है तो फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। अब इसकी चौथी ब्रांच आती है, चौथी ब्रांच आएगी कौन सी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी, पीएचएम। चौथी कौन सी आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुड़ाई के पश्चात
फल फूल सब्जी आदि का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि इसको लंबे समय तक अपन है जो सुरक्षित रख सकते हैं बिना खराब हुए। ठीक है, वो अध्ययन किस उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो अपन अभी तक क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ी, एग्रीकल्चर का मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखा, डेफिनेशन देख ली, उसके बाद इसकी ब्रांचेज देख ली, जिसमें पहली ब्रांच अपन ने देखी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर 3 ब्रांचेज पढ़ी, 4 ब्रांचेज पढ़ी, जिसमें पहली ब्रांच थी पोमोलॉजी, दूसरी ब्रांच थी कौन सी, ओलेरिकल्चर, तीसरी ब्रांच थी फ्लोरिकल्चर और चौथी ब्रांच कौन थी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब एग्रीकल्चर की सेकंड ब्रांच की ओर चलते हैं। जो सेकंड ब्रांच कौन सी होगी, सॉइल साइंस। कौन सी होगी, सॉइल साइंस। ओके, सॉइल साइंस की ओर चलते हैं अपन कि भाई सॉइल साइंस कौन सी भाषा का शब्द है, इसके अंतर्गत है, जो क्या क्या चीजें होती है, फादर कौन है इसका, इसकी कोई ब्रांच है क्या, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, बात करते हैं सॉइल साइंस की। दूसरी ब्रांच आती है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस यहाँ पर मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। अब देखो सॉइल साइंस की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में आएगी कि सॉइल है जो कौन सी भाषा का शब्द है। तो सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है, सॉइल है लैटिन भाषा का शब्द है। क्या, कौन सी, लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। क्या, सोलम, 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 सोलम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ हो गया फर्श या फिर सतह, फर्श या फिर सतह। ठीक है, क्या हो गया, ये सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस में सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है, सॉइल है जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श या फिर सतह होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन किसकी, कि भाई इसके फादर कौन है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर की बात करें अपन तो फादर अगर जनरली पूछ ले नॉर्मली कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, तो आपको बताना है वीवी डोपुचेव। क्या बताना, वीवी डोपुचेव। अगर अपन को सिचुएशन दे दे कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो क्या बताओगे, जेडब्ल्यू लिथर। क्या बताओगे, जेडब्ल्यू लिथर बताओगे। ओके, अब इसकी भी कोई ब्रांच है क्या, बिल्कुल इसकी भी 2 ब्रांचें चलती है, जिसमें पहली ब्रांच आती है कौन सी, पेडोलॉजी, और दूसरी ब्रांच आती है कौन सी, इडेफोलॉजी आती है। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज पढ़ी, जिसमें पहली ब्रांच हॉर्टिकल्चर पढ़ी और दूसरी ब्रांच सॉइल साइंस चल रही है अपनी। सॉइल साइंस के अंदर अपन ने यह देखा कि सॉइल साइंस है जो कौन सी भाषा का शब्द है, कौन से शब्द से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि इसके फादर कौन है, इंडिया के अंदर कौन है और वर्ल्ड के अंदर कौन है, ये देखा। ठीक है, अब इस बात करते हैं कि सॉइल साइंस की ब्रांचेज कौन कौन सी होती है। ठीक है, जिसमें पहली ब्रांच आती है पेडोलॉजी। कौन सी, पेडोलॉजी। और दूसरी ब्रांच आती है कौन सी, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। अब देखो वही चीज जैसे हम कौन सी भाषा का शब्द है, कौन से शब्दों से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अध्ययन किसका किया जाता है। ठीक है, देखो पेडोलॉजी है, ये दोनों को दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या, पेडोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है और इडेफोलॉजी भी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इसका शाब्दिक अर्थ है तो अलग अलग होता है। वर्ड दोनों एक भाषा के, लेकिन इनके जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। जैसे पेडोलॉजी की अगर बात करें तो पेडोलॉजी है जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आता है पेडोन और दूसरा आता है लॉजी। पेडोन का मतलब होता है मृदा और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। ठीक है, तो इस पेडोन, पहला हो गया पेडोन, ठीक है, और लोगस, लॉजी। अब देखो बात करते हैं कि भाई इसके पेडोलॉजी का अध्ययन किसका किया जाता है, कि भाई मृदा से संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी कहलाएगा। अब मृदा से संबंधित कैसे हो गया कि भाई जैसे मृदा की उत्पत्ति होगी, मृदा की स्थिति होगी, मृदा का वर्गीकरण हो गया इत्यादि, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी कहलाएगा। या फिर किसके अंतर्गत आएगा, पेडोलॉजी के अंतर्गत आएगा। क्या, पेडोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट ब्रांच है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, इडेफोलॉजी है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन से शब्दों से मिलकर बना, इडेफोन प्लस लॉजी। इडेफोन का मतलब होता है पौधे के संबंध में मृदा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या, अध्ययन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि पौधों के संबंध में मृदाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इडेफोलॉजी कहलाएगा। क्वेश्चन आता है कि भाई मृदा के संबंध में अध्ययन, मृदा के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या मृदा के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है। मृदा के संबंध में कैसे, जैसे मृदा की उत्पत्ति, मृदा की स्थिति और मृदा का वर्गीकरण, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। या फिर सॉइल साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, कौन सी शाखा के अंदर आता है, तो कौन सी के अंदर आएगा, पेडोलॉजी के अंदर आएगा। अगर पूछ रहे कि भाई मृदा के संबंध में पौधों के संबंध में मृदाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रांच की ओर चलते हैं अपन, कौन सी, पशुपालन विज्ञान या फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में।
दो ब्रांचेज अपन ने कवर कर ली। पहली थी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अपन ने यह देखा कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, इसकी कौन सी ब्रांचेज है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दूसरी ब्रांच पढ़ी सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के अंदर अपन ने यह देखा कि भाई सॉइल साइंस है तो कौन सी भाषा का शब्द है, इसके अंदर क्या किसका अध्ययन किया जाता है, इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है और इसके फादर कौन कौन से, अभी तक अपन ने ये देखा। अब इसकी तीसरी ब्रांच आती है, वो आती है कौन सी, पशुपालन विज्ञान या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान। अब देखो पशुपालन विज्ञान है जो लैटिन भाषा का शब्द, इस चीज का ध्यान रखना कि जो पशुपालन विज्ञान है लैटिन भाषा का शब्द है, किसका, लैटिन भाषा का, ठीक है। अब इसके अंदर अध्ययन किसका किया जाता है कि पशुओं से संबंधित जितने भी अध्ययन है कि पशुओं का प्रबंधन करना, आहार प्रबंधन हो गया, आवास प्रबंधन हो गया, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है या फिर पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब चौथी ब्रांच आती है अपनी कौन सी, एग्रोनॉमी। कौन सी आती है, एग्रोनॉमी। चौथी ब्रांच कौन सी आती है अपनी, चौथी ब्रांच आती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी या फिर अपन इसको बोल सकते हैं सस्य विज्ञान। क्या, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। अब देखो एग्रोनॉमी है जो कौन सी भाषा का शब्द है, पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी है तो ग्रीक भाषा का शब्द है और किस किस से मिलकर बना हुआ है, कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द हो गया एग्रो और दूसरा हो गया नोमी। पहला शब्द कौन सा होगा, एग्रो या फिर एग्रोस, ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा, नोमी, दूसरा हो गया नोमी। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्रोस और नोमी का मतलब क्या होता है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या फिर खेत बोल सकते हैं, और नोमस का मतलब हो गया मैनेजमेंट करना या फिर प्रबंधन करना, क्या, प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट करना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि खेत का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि इस प्रकार से किया जाए कि अपन सुव्यवस्थित तरीके से फसलों उत्पादन अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया किसका, एग्रोनॉमी का हो गया। अपन इसी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन व मृदा प्रबंधन सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि भाई कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, क्या, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, क्या, नेक्स्ट बात आती है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर आते हैं तो कौन है, पीटर डे क्रिसेंजी। कौन है, पीटर डे क्रिसेंजी। सेंजी क्या इनके फादर है, ओके। जो इसकी मेन ब्रांचें थी एग्रीकल्चर की वो हमने कवर कर ली है, जिसमें पहली अपन ने पढ़ी हॉर्टिकल्चर, दूसरी अपन ने पढ़ी सॉइल साइंस, तीसरी अपन ने पढ़ी एनिमल हस्बेंड्री और चौथी अपन ने पढ़ी कौन सी, एग्रोनॉमी। कौन सी पढ़ी, एग्रोनॉमी। आई होप हमारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जो कि ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उन विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जिससे कि वो घर बैठे अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच